एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम लीड कोड 243 कॉन्टेस्ट की दूसरी प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं। द प्रॉब्लम नेम इज़ मैक्सिमम वैल्यू आफ्टर इंसर्शन। सो इस प्रॉब्लम में क्या था दिया हुआ हमें, इसमें हमें एक स्ट्रिंग दी हुई है n और एक x इंटीजर दिया हुआ है और हमें ये x इंटीजर स्ट्रिंग में कहीं भी इंसर्ट करना है ताकि हम सबसे बड़ा नंबर बना सकें। जैसे कि हमारे पास n दिया हुआ है 73, ये स्ट्रिंग दी हुई है, और एक x हमारे पास इंटीजर दिया हुआ है 6। सो ये 73 जो स्ट्रिंग है, इसमें हमें x को इंसर्ट करना है ऐसी पोजीशन में, हम कहीं भी इंसर्ट कर सकते हैं, शुरू में कर सकते हैं, बीच में कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। हमें ऐसी जगह इंसर्ट करना है जहाँ पर इंसर्ट करने के बाद जो नंबर हो वो मैक्सिमम बने। तो क्या क्या कहाँ कहाँ इंसर्ट कर सकते हैं हम? शुरू में इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ 673 बन सकता है, या फिर हम 7 के बाद कर सकते हैं, 763 बन सकता है, या फिर हम 3 के बाद कर सकते हैं तो 736 बन सकता है। तो अगर तुम देखो तो इनमें से सबसे बड़ा जो है वो ये नंबर है, मतलब 6 जो है वो हम 7 और 3 के बीच में इंसर्ट करेंगे। पर क्यों इंसर्ट करेंगे और कैसे पता लगेगा कि कहाँ इंसर्ट करना है? तो एक काम करो, पॉज करो वीडियो और सोचो कि क्या क्या लॉजिक लगा सकते हो। ओके, तो हमें 6 को वहाँ इंसर्ट करना है जहाँ पर हमें 6 से छोटा नंबर मिले। जैसे कि हमारे पास स्ट्रिंग जो थी, हमारे पास स्ट्रिंग थी 73। तो हम क्या करेंगे, हम शुरू से आइटरेट करेंगे 0 इंडेक्स से। हम देखेंगे ये नंबर बड़ा है 6 से तो आगे चले जाएंगे। जैसे ही हमारे पास एक छोटा नंबर आया 6 से, इसका मतलब ये है कि 6 को उससे जस्ट पहले इंसर्ट कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा हमारा 763। 6 को उससे पहले इंसर्ट कर देना 3 के, और बाकी जो स्ट्रिंग होगी वो एज इट इज। जैसे कोई और एग्जांपल लेके देखते हैं। तो अगर हम जैसे कोई भी एग्जांपल लें, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं 1 4 5 2 और हमारे पास x दिया हुआ है 3। तो हमें इस स्ट्रिंग से, ये हमारा n है, हमें मैक्सिमम नंबर बनाने हैं। तो हम क्या करेंगे, हम आइटरेट करेंगे, 4 पे जाएंगे, 4 तो 3 से बड़ा है, आगे जाओ, 4 3 से 5 3 से बड़ा है तो भी आगे जाओ। अब 2 जो है वो 3 से छोटा है, तो मतलब हम क्या करेंगे, हम 2 के पहले 3 को डाल देंगे। तो ये हमारा मैक्सिमम नंबर बन जाएगा। क्योंकि अगर तुम और कोई देखो पॉसिबिलिटी, और कोई पॉसिबिलिटी से इससे बड़ा नंबर नहीं बनेगा। जैसे ही तुम क्या कर सकते हो, 3 को 4 के आगे लगा सकते हो, ये बना सकते हो, और क्या बना सकते हो, यहाँ पे लगा सकते हो, या फिर एंड में लगा सकते हो। तो ये जो तीनों नंबर्स बन रहे हैं ये सारे इससे तो छोटे ही हैं, तो ये सबसे बड़ा है। तो लॉजिक आई होप कि समझ आ गया होगा कि जहाँ पे हमें छोटा नंबर मिल जाए x से, वहां उससे पहले इंसर्ट कर देना है। तो ये तो था जिसमें हमें पॉजिटिव स्ट्रिंग दी हुई थी, जिसमें पॉजिटिव था। अब अगर हम कोई और टेस्ट केस देखें, ये वाला टेस्ट केस देखते हैं -13 और 2, जिसमें हमारे पास जो n है वो है हमारे पास -13 और जो x है वो हमारा 2 है। अब ये नेगेटिव है। अब नेगेटिव में हमें ध्यान रखना है, पहले तो हम चेक कर लेंगे कि अगर जो हमारे पास स्ट्रिंग दी हुई है, अगर तो उसके 0th इंडेक्स पे नेगेटिव साइन पड़ा है, मतलब हमें नेगेटिव का लॉजिक लगाना है। नहीं तो हमने जो अभी पॉजिटिव वाला देखा वो हम लगा सकते हैं, एल्स हम अपना पॉजिटिव वाला लॉजिक लगा देंगे जो हमने अभी देखा है कि जहाँ पे छोटा एलिमेंट मिल जाए उससे पहले लगा दो x। तो अब देखते हैं कि नेगेटिव में क्या लॉजिक होगा। तो अगर हम देखें, हम माइनस को भूल जाते हैं और अब हम 13 लेते हैं और 2 को इंसर्ट करना है। तो अगर हम 2 को कहाँ कहाँ इंसर्ट कर सकते हैं, हम 2 को इंसर्ट कर सकते हैं शुरू में, या फिर हम 1 और 3 के बीच में कर सकते हैं, या फिर हम 3 के बाद कर सकते हैं। पर अब ध्यान रखने की ये माइनस में है और हमें मैक्सिमम बनाना है। मैक्सिमम में माइनस का मतलब क्या है कि जो सबसे छोटा लाइक जो हमारा अगर हम सिर्फ ये कंसीडर करें, नेगेटिव साइन ना लें, तो जो हमारा सिर्फ इंटीजर पार्ट, ये जो पार्ट है ये सबसे छोटा होना चाहिए। मतलब कि ये वाला नंबर हमारा सबसे छोटा है, 123 छोटा है, तो ये सबसे बड़ा बनेगा। अगर तुम देखो -123,
मतलब कि हम क्या करेंगे, हम शुरू से शुरू करेंगे, हम आइटरेट करना शुरू करेंगे। इसमें उल्टा लगेगा, उल्टा। तुम खुद सोचो, पॉज करके सोचो। 1 3 है, हम शुरू से देखेंगे। 1 जो है वो, और हमारे पास x जो है, हमारे पास x है 2। जो 1 है वो 2 से बड़ा है, आगे जाने दो। 1 जो है वो 2 से छोटा है, तो आगे जाने दो। उल्टा कर रहे हैं, जो पॉजिटिव में किया था उससे उल्टा कर रहे हैं। जब हम 3 पे आए, अब 3 जो है वो 2 से बड़ा है, तो जब हमारे पास कोई एलिमेंट x से बड़ा आ जाए तो उससे पहले x को लगा दो, तो हमारा 123 आ जाएगा। तो ये हमारा लॉजिक है। सो आई होप आपको लॉजिक समझ आ गया होगा। एक बार हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं लॉजिक क्या है। तो 2 केसेस बनेंगे। अगर तो जो हमारा n ऑफ 0 है, अगर तो वो हमारा माइनस है तो हमारा अलग बनेगा। अगर वो पॉजिटिव है तो, अगर मतलब नेगेटिव है तो अलग बनेगा, नहीं है तो अलग लॉजिक बनेगा। अगर नेगेटिव नहीं है, जैसे ये केस था जो हमने केस लिया था 73 वाला, उसमें 73 और 6 था, तो जहां पर हमें जो भी n ऑफ i था, हमने कहाँ इंसर्ट किया था, हमने इंसर्ट किया था 7 6 3। हमने ये नंबर बनाया था, जो हमारा आउटपुट है वो है 763। तो जहां पर हमारा n ऑफ i, यहाँ पे हमारा n ऑफ i छोटा हो गया था x से, x हमारा 6 था। जहां हमारा n ऑफ i x से छोटा हो जाए वहां पे हम ऐड कर देंगे। ये हमारा पॉजिटिव में था। नेगेटिव में हमारा क्या था कि जहां हमारा, हमने देखा था जहां हमारा n ऑफ i हमारे x से बड़ा हो गया, जहां हमारा n ऑफ i x से बड़ा हो गया, जहां यहाँ 3 बड़ा हो गया था, तो ऐड कर दो उससे पहले। तो उल्टा है, ये दोनों में उल्टा है। तो आई होप आप लोगों को लॉजिक समझ आ गया। तो कोड देख लेते हैं। कोड पाइथन में है, पर इजीली C++ में कन्वर्ट हो सकता है। लॉजिक पता होना चाहिए, कोड तो लिख सकते हैं हम। सो सबसे पहले हमने एक रिजल्टेंट स्ट्रिंग ले ली जो हम रिटर्न करेंगे। तो और हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये फ्लैग का रीजन बाद में बताऊंगी। पहले काम करते हैं, ये चेक कर लेते हैं कि नेगेटिव नंबर है या पॉजिटिव है। तो पहला इंडेक्स पे अगर तो नेगेटिव साइन है, मतलब हम नेगेटिव का लॉजिक लगाएंगे, और अगर नेगेटिव नहीं है तो हम पॉजिटिव वाला लॉजिक लगाएंगे। सो पॉजिटिव वाले लॉजिक में क्या था, उसमें ये था कि जहां पर हमारा n ऑफ i जो है वो छोटा हो जाए x से, जैसे 3 के, तो हम यहाँ पे लगाएंगे कि अगर तो हमारा n ऑफ i बड़ा है x से, तो बस उसको रिजल्टेंट में ऐड करते रहो। उसको अभी हमें x को ऐड करने की जरूरत नहीं है, उसको करते रहो। जैसे ही हमारा x बड़ा हो जाए n ऑफ i से, वहां पे रिजल्टेंट में x को ऐड कर दो, और बाकी जो हमारी स्ट्रिंग बची है, जो भी बाकी है, जैसे यहाँ पे जब हमने 73 में यहाँ 6 ऐड किया था, तो 6 ऐड करने के बाद जो भी बाकी बचा है 3 जो है, उसको बाद में ऐड कर दो। तो ये यहाँ पे हो गया। और क्योंकि हमने अब अपना x ऐड कर दिया है, तो हम फ्लैग को ट्रू कर देंगे। फ्लैग हमने इनिशियली फॉल्स लिया, जब हम x को ऐड कर देंगे, हमने जो x को ऐड करना था, जैसे ही x को ऐड किया हमने ट्रू कर दिया और हमने ब्रेक कर दिया, तो हम लूप के बाहर आ जाएंगे, क्योंकि आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, x को तो ऐड कर दिया, बस वही करना था। उसके बाद ये हो गया हमारा केस। अब ये चीज क्या है, फ्लैग वाला हम क्यों कर रहे हैं? चलो एक केस देखते हैं, फ्लैग वाला हम क्यों कर रहे हैं। अब हम x को कहाँ ऐड करते हैं, हम x को वहां ऐड करते हैं जहां हमारा n ऑफ i छोटा हो जाता है x से। तो एक काम करते हैं, 4 3 2 ले लेते हैं, और x हमारा 1 ले लेते हैं। अब अगर हम यहाँ पे आइटरेट करें, 4 जो है वो x से बड़ा है, हम नहीं ऐड करेंगे। ये यहाँ पे भी जाएंगे, यहाँ भी नहीं ऐड करेंगे, यहाँ भी नहीं ऐड करेंगे। तो अब हमने तो अपनी स्ट्रिंग सारी कर ली, खत्म हो गया हमारा। जो ये हमारा लूप होगा ये हमारा खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम ये वाली कंडीशन में ही जा रहे हैं हमेशा। n ऑफ i हमारा हमेशा x से बड़ा है, यहाँ हमारा n ऑफ i हमेशा x जो हमारा 1 है उससे बड़ा है, तो हम कभी else में जा ही नहीं रहे, और else में नहीं जा रहे तो x नहीं ऐड कर रहे, मतलब फ्लैग कभी ट्रू हुआ ही नहीं। इसका मतलब ये है कि हमें क्या करना है, एंड में आकर जब हम लूप के बाहर आ गए, हमने बस फिर जो भी x है उसको लास्ट में ऐड कर देना है, कि भाई ये यही बन सकता है मैक्सिमम नंबर। फिर तो
इसीलिए हम फ्लैग रख रहे हैं कि अगर लूप के बाहर आके फ्लैग फॉल्स है, अभी भी फ्लैग फॉल्स है, मतलब हमने x को ऐड किया नहीं, तो x को अब लास्ट में ऐड कर दो। ये रीजन है फ्लैग लेने का। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। सेम ही केस नेगेटिव में जाएगा फ्लैग को लेने का। सो फ्लैग नेगेटिव का लॉजिक ये था कि जहां पर हमारा n ऑफ i हमारा बड़ा हो जाए x से, जैसे यहाँ पर 13 के केस में हमारा 3 जो है वो x से बड़ा हो गया था, x2 था। तो जहां पर भी n ऑफ i बड़ा हो जाए x से, वहां पे रिजल्ट को ऐड कर दो, x को रिजल्ट स्ट्रिंग में, और बाकी की एज इट इज ऐड कर दो और फ्लैग को ट्रू कर दो और ब्रेक कर दो। पर अगर नहीं है, वो हमेशा छोटा है, n ऑफ i छोटा है x से, तो उसको बस सिंपल ऐड करते रहो रिजल्ट स्ट्रिंग में। और एंड में आकर अगर आपका फ्लैग ट्रू नहीं हुआ, मतलब आपको बस लास्ट में ऐड कर देना है x को। सो ये लॉजिक था, ये कोड है, और सबमिट करके देख लेते हैं। तो एक्सेप्टेड है। सो मुश्किल नहीं था, बस क्या करना था आपको कि अप्रोच कैसे बनी थी कि ये इनपुट को देखना है, ये वाली इनपुट को ऑब्जर्व करना है कि कहाँ पे आके हम ऐड कर रहे हैं, पॉजिटिव वाले में और नेगेटिव वाले में कहाँ पे आके ऐड कर रहे हैं। और एक ये थोड़ा दिमाग वाला था जिसमें हमने ये चेक करना था कि फ्लैग का कि अगर हम मिले ही ना हमें कोई, तो हमने ये वाले केस को कैसे हैंडल करना है, ये वाला केस कैसे हैंडल करना है, ये वाला तुमको यहाँ से पता लग जाता है, ये वाले। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। जो कोड लिंक है और प्रॉब्लम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और अगर आपको ये वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना वीडियो को, और अगली बार मिलते हैं।